10th मैथ्स है और चैप्टर त्रिकोणमिति है। और क्वेश्चन जो है यदि 8 10 a बराबर 15 तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन है 2012 का पूछा हुआ है। उसके बाद 4 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि कॉट ए बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2012, 2013 और 2016 में पूछा हुआ है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 10 a बराबर 3/4 तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालें। 2014 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये सब आप लोगों को बता दिए थे। तो चलते हैं पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से हल करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन को बनाते हैं और पहला क्वेश्चन को यहाँ बनाना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखेंगे चूँकि क्या दिया हुआ है कि 15 कॉट ए, यानी कि 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। यहाँ से निकाल सकते हैं कॉट ए बराबर तो 8, 15 इन्ने गुणों में है तो इन्ने हो जाएगा, मतलब इन्ने गुणों में है, इन्ने आएगा तो बटे में हो जाएगा 15। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया? कॉट ए बराबर हो गया 8/15। देखिए कॉट जो है 10 का उल्टा होता है, 10 का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो कॉट का मतलब होगा आधार बटा लंब, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आपका आधार हो गया और नीचे वाला आपका क्या हो गया? लंब हो गया। नीचे वाला आपका क्या हो गया? लंब हो गया। बगल में क्या करते हैं? एगो समकोण त्रिभुज का फोटो बना देते हैं। यहाँ ए कर दिए, यहाँ बी कर दिए, यहाँ सी कर दिए और ये जो है 90 डिग्री कर दिए। देखिएगा कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब का मान 15, लंब का मान 15, आधार का मान AB हो जाएगा, आधार का मान 8। तो सबसे पहले क्या करते हैं? AC निकाल लेते हैं। AC जो है कर्ण है, कर्ण का मतलब बड़का भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे? √100 इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे? BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर करता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर 15 है, क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ला के बाद 5 4 9 6 2 8 2 का 2, 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल जो निकलता है 17, 289 का वर्गमूल क्या निकलता है? 17 निकलता है। तो AC का मान निकल गया है 17। तो निकालना क्या है? साइन ए और सेक ए का मान। अच्छा यहाँ निकाल देते हैं, इसीलिए लिखेंगे साइन ए। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब होगा BC, ए के लिए लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC का मान 15 और AC का मान 17, 15/17 एगो आंसर हो गया। एगो क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर दूम निकालेंगे तो दूम में क्या निकालना है? सेक ए, सेक ए। सेक जो है कॉस का उल्टा है, कॉस का मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ए के लिए कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB। तो AC का मान हो जाएगा 7 और AB का मान हो जाएगा, नहीं AC का मान हो जाएगा, यानी कि AC कर्ण है तो AC का मान 17 हो जाएगा, AB आधार है, AB का मान 8 हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन बन करके तैयार। क्वेश्चन में क्या है कि 2 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूँकि क्या देना है कि tan A बराबर 4/3, tan A बराबर दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ है 4/3। तो tan का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बगल में बनाते हैं समकोण त्रिभुज का फोटो। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ क्या हो गया? समकोण हो गया। A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब का मान कहते हैं, लंब का मान 4, AB का मान 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? AC निकाल लेते हैं। AC बड़का भुजा है, इसीलिए AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए √100 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे? BC का स्क्वायर करेंगे। तो AB का मान कहते हैं 3, 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 9 क्या हो जाएगा? 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल निकल गया 5, यानी कि AC का मान जो है, कर्ण का मान जो है 5 निकल गया। तो इसमें क्या करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो यहाँ बारी बारी से निकालते हैं, इसीलिए साइन A।
तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। ए के लिए लंब होगा BC, लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC का मान है 4 और AC का मान है 5, 4/5 एगो आंसर हो गया। ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो लगले निकाल लेते हैं कॉसेक A। तो कॉसेक A जब निकालेंगे तो इसको उल्टा दीजिए, ये हो जाएगा AC/BC। ये आपका हो जाएगा 5/4। ये आपका क्या हो जाएगा? 5/4। उसके बाद निकालते हैं कॉस A। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिएगा A के लिए आधार हो जाएगा AB, ए के लिए आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान 3 है, AC का मान 5, 3/5। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, इसीलिए निकाल लेंगे सेक है, तो इसको उल्टा दीजिए, ये आपका हो जाएगा AC/AB, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा? 5/4। उसके बाद tan का मान तो निकल ले हैं, अब निकाल लेते हैं cot A। तो cot का मतलब क्या होता है? cot का मतलब होता है आधार बटा लंब। तो A के लिए आधार होगा AB, ए के लिए आधार होगा AB और लंब हो जाएगा BC। तो AB का मान 3 है, BC का मान 4 है। ये सब आपका आंसर हो गया, ये सब आपका आंसर हो गया। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन करके कंप्लीट हो गया। बताइएगा आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम रह जाता है एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेज़ी से। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिएगा आप 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 3 का क्वेश्चन है कि यदि 8 tan A बराबर 15, यहाँ लिखेंगे चूँकि कि 8 tan A बराबर क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है साइन A और cos A का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए tan A बराबर क्या हो जाएगा? तो tan A बराबर हो जाएगा 15/8, 15/8 हो जाएगा। 8 को इन्हें भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो ऊपर लगा आपका लंब हो गया और लेल का आपका क्या हो गया? आधार हो गया। लेल का आपका क्या हो गया? आधार हो गया। अब क्या करते हैं, बगल में एगो समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC। तो लंब का मान 15, आधार हो जाएगा AB, इसका मान 8। AC का मान निकाल लेते हैं, इसीलिए AC। तो AC जो है आपका बड़का भुजा है, बड़का भुजा है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर करेंगे AB का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है? तो AB का मान 8 का स्क्वायर प्लस में कितना है? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2, 289 का वर्गमूल 17 आता है। कितना आता है? 17 आता है। तो AC का मान निकल गया 17। AC का मान क्या निकल गया? 17 निकल गया। तो देखिएगा साइन A और cos A का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए साइन A। तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान 15, AC का मान 18, AC का मान 17 नहीं है, 17 है तो 15/17 हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। अब निकालेंगे cos A। तो cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। A के लिए लंब हुआ, आधार हो गया AB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि आपका हो जाएगा 8/17, 8/17। यही आपका आंसर हो गया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों का बन करके कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जा करके आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिएगा 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है चूँकि cot A का मान दिया हुआ है। cot A का मान कितना दिया हुआ है? cot A का मान दिया हुआ है 7/8। तो किसका मान निकालना है? इसमें मान जो निकालना है कि 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस में साइन A बटा में 1 प्लस में cos A इंटू 1 माइनस में cos है। इसका क्या करना है? मान निकालना। आइएगा थोड़ा सा फार्मूला का यूज करेंगे, बहुत आसानी से ही बन जाएगा सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको फार्मूला पता होनी चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, इसके बदला में लिखते हैं a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यानी कि एक बार प्लस के रूप में रहेगा और एक बार माइनस के रूप में रहेगा, दोनों गुना होगा, तो इसके बदला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी वही काम करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो ए का मान करते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में करेंगे साइन ए का स्क्वायर, माइनस में क्या करेंगे साइन ए का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर और माइनस में करेंगे कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा और माइनस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो के और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ से समझिए, आप लोगों को एक फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति का सबसे अधिक यूज होने वाला फार्मूला और परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि दोनों का एक कोण सेम रहना, मतलब सेम रहना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखिएगा यदि निकालेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा को इन्हें भेज देंगे तो माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, यदि मान लिया जाए यहाँ से यदि मान लिया जाए कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आप तनिक को ध्यान से समझिए, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब देखिएगा 1 में से कॉस का स्क्वायर घटाएंगे, 1 में से कॉस का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा साइन का स्क्वायर, क्या मिलेगा साइन का स्क्वायर। यदि 1 में से साइन का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा कॉस का स्क्वायर। समझ गए आप लोग, ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, 1 में से साइन स्क्वायर घटाएंगे तो हमको कॉस स्क्वायर मिलेगा और 1 में से कॉस स्क्वायर घटाएंगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा। समझ गए, 1 में से घटाएंगे कॉस स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर, और 1 में से घटाएंगे साइन स्क्वायर तो हमको क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर। समझ गए। उसके बाद आपको पता होगा कि tan a बराबर क्या होता है साइन ए और बटा में कॉस ए, और बाद कॉट ए बराबर क्या हो जाता है कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में साइन ए। तो देखिए थोड़ा सा इसको, यहाँ देखिएगा 1 में से साइन स्क्वायर जा रहा है, इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो यह आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। और 1 में से कॉस स्क्वायर जा रहा है, इसके बदला में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। अब देखिएगा कॉस बटा साइन ये आपका कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है। अब देखिएगा कॉट ए का मान दिया हुआ है, कॉट ए का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 दिया हुआ तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 49/64, 49/64। समझ गए, एकदम बहुत ही आसान है। एक बार फिर देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी वही काम करेंगे नीचे भी वही काम करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, नीचे भी वही करेंगे 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। 1 में से जा रहा है साइन स्क्वायर तो बचेगा कॉस स्क्वायर, 1 में से जा रहा है कॉस स्क्वायर तो बचेगा साइन स्क्वायर। कॉस बटा साइन कॉट हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट ए का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 49/64 हो गया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जा करके चलेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग तेज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान टाइप का है और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 1-2 आप लोगों को हर साल एग्जाम में मिलेगा। समझ गए, आने वाला एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए करके इस सब क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जाम में आप लोग जाकर के गर्दा छोड़ा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, चूँकि दिया हुआ है कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 3/4, तो tan का मतलब क्या होता है ऊपर लंब नीचे आधार, तो लंब बटा आधार हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बना दिए समकोण त्रिभुज, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ समकोण हो गया। ए के लिए लंब हो जाएगा BC, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं AC का मान निकाल लेते हैं, तो AC बड़का भुजा है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √अंडर, ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है, तो AB का मान आपका 4 का स्क्वायर है, BC का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जोड़ला के बाद हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहता है साइन ए इंटू कॉस ए का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस का मान निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इसीलिए साइन ए, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, ए के लिए लंब होगा BC, लंब होगा BC और कर्ण होगा AC।
तो BC का मान 3 और AC का मान 5, 3/5। अब निकाल लेते हैं cos A। तो cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो A के लिए आधार हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। ये आपका हो जाएगा 4/5, 4/5 लिखेंगे। इसीलिए क्या निकालना है, इसीलिए निकालना है sin A इंटू cos A। तो इसका मान कितना हो जाएगा, sin A का मान निकलल है 3/5 और इसका मान निकलल है 4/5। तो 4 तिया 12, 12/25, 12/25 इसका आंसर हो गया, 12/25 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप पर है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, समझ गए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि sin 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3A न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण है, तो A का क्या करना है, मान निकालना है। और बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, तो A का क्या करना है, मान निकालना है। 3 में है यदि sec 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री, तो क्या करना है, A का मान निकालना है। 4 में है कि यदि sec 2A बराबर cosec A माइनस 42 डिग्री, तो क्या करना है, A का मान निकालना है। ये चारों क्वेश्चन को बताएंगे। देखिएगा ये चारों क्वेश्चन को मतलब सही से समझने के लिए आप लोगों को 6 गो फार्मूला पता होनी चाहिए। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते होंगे तो ये 6 फार्मूला आप लोगों को बहुत बार बता दिए, ठीक है। 6 फार्मूला में पहला क्या आता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये आपका हो जाता है cos थीटा, ये आपका क्या हो जाता है, cos थीटा। उसके बाद पूछा जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा sin थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, sin थीटा। उसके बाद cosec 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sec थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा। उसके बाद sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cosec थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, cosec थीटा। उसके बाद 2 गो और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये आपका होता है cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा। उसके बाद cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है tan थीटा, ये आपका क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। यानी कि साइन बदलता है cos में, cos बदलता है साइन में। ऐसे भी कह सकते हैं साइन का पूरक cos, cos का पूरक साइन। उसके बाद cosec बदलता है sec में, sec बदलता है cosec में। तो sec का पूरक cosec का पूरक sec और cosec का पूरक sec और sec का पूरक क्या हो जाएगा, cosec। tan बदलता है cot में, tan का पूरक cot और cot का पूरक क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम छोटा सा जगह में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है sin 3A बराबर दिया हुआ है cos A माइनस में 26 डिग्री, cos A माइनस में क्या दिया हुआ है, 26 डिग्री दिया हुआ है। देखिएगा आप लोगों को पूरक कोण पता होने चाहिए। पूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री में से घटा देते हैं, 90 डिग्री में से घटा देते हैं। इसे मान लिया जाए, कहेगा आपको 20 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए, तो 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। यदि आपसे पूछा जाएगा थीटा का पूरक कोण, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि आपसे पूछा जाएगा 2A का पूरक कोण, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 2A, 90 डिग्री माइनस 2A। यदि आपसे पूछा जाएगा 3A का पूरक कोण निकालने के लिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3A, 90 डिग्री माइनस 3A। यानी कि पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो देखिएगा यहाँ साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक होता है cos। तो इस sin 3A को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। अच्छा देखिएगा साइन का पूरक cos हुआ और 3A का पूरक, तो 3A का पूरक निकालने के लिए 90 में से क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 3A को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि sin 3A को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3A। और इधर क्या है, तो इधर आपका है cos A माइनस में 26 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिएगा cos का कहानी खत्म, cos का कहानी खत्म, कितना बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 3A बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A माइनस में 26 डिग्री, A माइनस में 26 डिग्री। अब देखिएगा डिग्री वाला मान को एक तरफ कर लेंगे, A वाला मान को एक तरफ कर लेंगे, तो 90 डिग्री पहले से इधर है और 26 डिग्री क्या कहते हैं, इधर माइनस में है, इन्हें आएगा तो प्लस में हो जाएगा 26 डिग्री बराबर में एगो A पहले से उधर है, 3A इधर क्या कहते हैं, 3A इधर क्या कहते हैं, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये
इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 6 6 हो जाएगा, 9 2 11, 116 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 है, बराबर क्या हो जाएगा 4 है। तो इसको काट देते हैं तो 116 डिग्री बटा में 4 हो जाएगा बराबर में ए। इसको काटेंगे तो क्या वैल्यू में कटेगा, इसको काटेंगे तो क्या वैल्यू में कटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 9 36, 29 बेरी में कटेगा, 29 बेरी में। इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 29 डिग्री। ए का मान कितना निकल गया, ए का मान निकल गया 29 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ए का मान आ गया 29 डिग्री, ए का मान आ गया 29 डिग्री। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। देखिएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 2 नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि tan 2a बराबर देना है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, tan का पूरक cot होता है, इसको लिख सकते हैं cot, और 2a का पूरक करेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा cot दोनों साइड है तो cot क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, cot ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, इधर बच जाएगा क्या कहते हैं 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में, उधर क्या बच जाएगा, तो उधर बच जाएगा a माइनस में 18 डिग्री। अब क्या करते हैं, 90 डिग्री है, 18 डिग्री उधर माइनस में है, उसको इधर लेके चला आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री बराबर में a। ये देखिएगा 2a इधर माइनस में है, इधर प्लस में हो जाएगा 2a। तो ये कितना हो जाएगा 8 9 1 10, 108 डिग्री हो जाएगा बराबर में 2 और 1 3a हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें 108 डिग्री में क्या करेंगे, 3 लाएंगे इधर तो बट्टे में हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए। इसको काट देते हैं तो क्या बेरी में कटेगा, 3 3 9 कटेगा और 3 6 18 36 बेरी में। तो ए का मान कते निकल गया, ए का मान निकल गया 36 डिग्री। ए का मान क्या निकल गया, 36 डिग्री निकल गया। ए का मान निकल गया 36 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कहीं भी समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा 3 का बनाते हैं, आगे चलते हैं 3 का बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ से सबको अब गायब कर देते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, 3 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा कैमरा को नीचे कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन इतना जगह इनफ है। इसमें जब लिखेंगे सॉल्व, इसमें जब सॉल्व लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर क्या है, तो बराबर में है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक का पूरक कॉसेक होता है तो इसमें कॉसेक लिख दिए, और 4a का पूरक कौन क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री। अब देखिएगा कॉसेक कॉसेक ख़त्म, कॉसेक कॉसेक ख़त्म, तो ये क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 90 डिग्री माइनस में 4a बराबर में ये आपका बच जाएगा a माइनस में 20 डिग्री। अब देखिएगा एक कोण को इधर ले आते हैं तो 90 डिग्री 20 डिग्री माइनस में है, प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री बराबर a। ये 4a इधर माइनस में है, इन्हें आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 4a, प्लस में हो जाएगा 4a। तो 9 2 11 दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा बराबर में 4 1 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 1 5a हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, चलिए देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 5 को इधर करेंगे तो बटे में चल आएगा, नहीं तो इसको काट दीजिए, 5 कम 5 ई कट जाएगा 22 बेरी, क्या बेरी में कटेगा 22 बेरी। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 22 डिग्री, a का मान क्या हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 22 डिग्री। चलिएगा एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि सेक 2a बराबर ये क्या डिग्री है, ये है कॉसेक a माइनस 42 डिग्री, कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेक का जो है मतलब सेक का पूरक जो होता है ये कॉसेक हो जाता है, ये क्या हो जाता है कॉसेक, और 2a का पूरक करेंगे तो 90 डिग्री माइनस में 2a, 90 डिग्री माइनस में 2a, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं कॉसेक a माइनस में 42 डिग्री। अब देखिएगा कॉसेक कॉसेक ख़त्म हो गया, कॉसेक कॉसेक क्या हो गया ख़त्म हो गया। तो इन्हें से क्या बचेगा, इन्हें से बचेगा 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा कॉसेक खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस में 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, a माइनस में 42 डिग्री हो जाएगा, a माइनस में 42 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये 90 डिग्री हो गया और 42 डिग्री उधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 42 डिग्री बराबर में a, ये 2a इन्हें क्या कहते हैं माइनस में, उन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2a। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 0 और 9 4 13 का 9 4 13 हो जाएगा 132।
बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसको बटे में ला करके काट दीजिए, बटे में ला करके काटेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसको काट दीजिए कि 132 बटा कितना करेंगे 3, तो बराबर में a हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 वेरी में कटेगा। तो a का मान निकल जाएगा 44 डिग्री, a का मान निकल जाएगा 44 डिग्री, a का मान निकल जाएगा 44 डिग्री। चलिए, यदि tan a प्लस b बराबर √3 है तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो कहता है कि a और b का मान कहता है निकालने के लिए। और साथ ही साथ ये NCERT बुक का भी क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, समझ गए। आइए का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूँकि क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b, ये बराबर दिया हुआ है √3, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ। तो लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर, देखिएगा √3 जो है ये tan 60 का मान होता है, तो √3 के बदला में हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, इसीलिए क्या बचेगा, ये बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री बच जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर लिखेंगे, चूँकि फिर क्या दिया हुआ है, तो tan a माइनस b बराबर दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं tan a माइनस b बराबर, देखिएगा 1/√3 जो है ये tan 30 का मान होता है। कितना का मान होता है, tan 30 का मान। तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल कर लेते हैं, तो विलोपन विधि से ही हल करते हैं। तो यहाँ इसमें लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से क्या करते हैं, सेकेंड को घटाते हैं। तो देखिएगा, समीकरण फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है a प्लस b बराबर 60 डिग्री है, और समीकरण सेकेंड जो दिया हुआ है a माइनस b बराबर 30 डिग्री है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर सारा चिन्ह चेंज हो जाता है। ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। एक गो बी यहाँ है, एक गो बी यहाँ है, जोड़ेंगे तो ये आपका 2 गो बी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। देखिएगा, इस 60 है, 60 में से जाएगा 30 तो बचेगा 30, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 30/2, यानी कट जाएगा 15 वेरी। डिग्री होगा, डिग्री अपना लगा दीजिएगा। तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 15 डिग्री, b का मान क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से a का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, b का मान रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट देखिएगा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ से है कि a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस b की जगह पर रखेंगे क्या डिग्री, b की जगह पर रखेंगे 15 डिग्री, और बराबर में आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस में 15 डिग्री। तो a का मान निकल जाएगा, 60 में से 15 घटाएंगे तो a का मान निकल जाएगा 45 डिग्री। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। a का मान 45 डिग्री और b का मान निकल गया 15 डिग्री। चलिएगा, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं। चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो। चलिएगा, देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि साइन a माइनस b बराबर 1/2 तथा कॉस a प्लस b बराबर 1/2, तो कहता है a और b का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइएगा इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, चूँकि साइन a माइनस b बराबर ये आपका हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस b। अब देखिएगा 1/2 जो है ये साइन 30 का मान होता है, ये कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान। तो इसके बदला में लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन खत्म, इसीलिए क्या बचेगा, a माइनस b बराबर ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, उसके बाद लिखेंगे, चूँकि
कॉस ए प्लस बी बराबर, ये जो है ये आपका 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर, देखिएगा 1/2 जो है ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान, तो इसके बदला में लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। और बाद देखिएगा कॉस से कॉस का कहानी ख़त्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर ये आपका बच जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बन करके तैयार हो गया है। आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आइएगा आप इसको हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? तो a माइनस बी बराबर क्या डिग्री? 30 डिग्री। उसके बाद समीकरण सेकंड में क्या है? तो a प्लस बी बराबर ये आपका 60 डिग्री है। देखिएगा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आपका है माइनस में हो जाएगा। a से a का कहानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, और बाद देखिएगा माइनस बी ऊपर भी है, माइनस बी नीचे है, तो माइनस बी यहाँ हो जाएगा -2b, और बराबर में क्या हो जाएगा? 60 में से 30 में से जाएगा 60, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। माइनस को काट देंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 30/2, कट जाएगा 15 बेरी में, तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान 15 डिग्री। b का मान क्या हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। अब क्या करेंगे? b के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, b के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट देखिएगा यहाँ है a माइनस बी बराबर क्या डिग्री? ये आपका है 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का मतलब 15 डिग्री बराबर में कहते हैं 30 डिग्री है। अब देखिएगा यहाँ से निकालेंगे a बराबर, तो 30 डिग्री इधर है और ये 15 डिग्री इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15 डिग्री, तो a का मान कितना निकल जाएगा? a का मान निकल जाएगा 45 डिग्री, समझ गए? तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, ये आप लोगों का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि tan a बराबर tan b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर क्या है? 90 डिग्री है, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। इसी टाइप पर ये भी क्वेश्चन है कि यदि साइन a बराबर कॉस बी तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि यदि कॉसेक a बराबर सेक b हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आइएगा, ये तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। चलिएगा, ये फार्मूला मतलब ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को फार्मूला याद होनी चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? बराबर आपका हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि साइन का पूरा कॉस होता है, साइन बदलता है कॉस में, समझ गए? कॉस बदलेगा साइन में। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये आपका हो जाता है सेक थीटा। कोसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कोसेक में। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर आपका हो जाता है कॉट थीटा, बराबर क्या हो जाता है? कॉट थीटा। tan बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है 90 में, यानी कह सकते हैं साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, कोसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कोसेक, tan का पूरक कॉट और कॉट का पूरक क्या हो गया? कॉट का पूरक tan हो गया, समझ गए? पूरक का मतलब हुआ कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा जाएगा 20 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण निकालने के लिए क्या करना है? 90 में से घटा देना है, 90 में से घटा देना है, तो 20 डिग्री का पूरक कोण कहेगा तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, यानी कि ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। यदि मान लिया जाए आपसे पूछा जाएगा 30 डिग्री का पूरक कोण, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री बराबर ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यदि मान लिया जाए कहेगा थीटा का पूरक कोण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि मान लिया जाए आपसे पूछा जाएगा ए का पूरक कोण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस से, 90 डिग्री माइनस से, यानी कि जिसका पूरक कोण कहेगा निकालने के लिए 90 में से क्या करेंगे? उतना घटा देंगे, समझ गए? आइएगा आप देखते हैं पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे चूँकि कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है? tan a बराबर cot b दिया हुआ है। अब देखिएगा tan a जो है
tan a जो है तो tan का पूरक क्या होता है cot, tan का पूरक cot। tan a के लिए हम लिख सकते हैं tan का पूरक cot होता है तो लिख देंगे cot, और a का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस से, 90 डिग्री माइनस से, यानी कि tan a बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस से। बराबर में क्या है तो बराबर में आपका cot भी है, तो cot cot खत्म हो जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस में a, और बराबर में क्या बचेगा, cot cot खत्म हो गया, बचेगा b। तो क्या करेंगे, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ए इधर माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस में, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए a प्लस बी बराबर, ये आपका 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी को क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इस 2 नंबर का क्वेश्चन भी उसी टाइप पर है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बताते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए पहले इसमें लिख देंगे कि साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक हो जाता है कॉस, 90 ए का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में ए, बराबर में क्या है, बराबर में कॉस भी है, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, ये आपका बच जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, और बराबर में बच जाएगा बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर, ए इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए प्रूव्ड हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन को बताते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम सॉल्व लिख देते हैं और इसमें लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, इसमें लिखेंगे सेक बी। तो कॉसेक ए के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का पूरक होता है सेक, इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस से, बराबर में क्या हो जाएगा, सेक बी। तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस में ए, और बराबर में क्या बच जाएगा, बी। अच्छा ब्रैकेट यहाँ से गायब कर देते हैं, बराबर में क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी, इसीलिए ए प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री प्रूव्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। चलिए तो ये तीनों क्वेश्चन बता दिए, आप लोग बताइएगा ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप लोग ये भी बताइएगा कि क्लास 10th मैथमेटिक्स के किस चैप्टर का वीडियो आप लोगों को चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके अनुसार वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद।